नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्ति से अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्ति से अध्ययन करें। धन्यवाद। नमोस्तरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से आज हम लोग हल संधि में ये रुत्व संधि पर चर्चा करेंगे। इसमें अनेक प्रकार के रू का विधान हुआ है और उसे विविध प्रयोगों का साधुत्व बनता है। जिसका पहला सूत्र है समः सुटी और जिसकी वृत्ति दी हुई है समो रुह सुटी। समः में यहाँ षष्ठी अर्थात ये षष्ठ्यंत पद है और सुट ये सप्तम्यंत पद है। तो सूत्र में तो दो ही शब्द हैं, समः और सुटी, और वृत्ति में तीन है, समो रुह सुटी। तो ये रू कहाँ से आया, इस पर विचार होना चाहिए। तो ये जो 8वें अध्याय का तृतीय पाद है, इसका पहला सूत्र है मद वसो रुह संबुद्धौ छंदसी। तो उसी सूत्र से यहाँ पर रू की अनुवृत्ति हो रही है। तो रू का ये सभी सूत्रों में सूत्र से रू अनुवृत्त होगा और तब इसका अर्थ बनता है समः रुह सुटी। समः में षष्ठी है, तो षष्ठी होने के कारण यहाँ पर षष्ठी स्थाने योगा इस सूत्र का संबंध होगा। और सुटी में यहाँ सप्तमी है, तो तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य भी होगा। तो अर्थ क्या बनेगा, सुडभ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट समः स्थाने रू। और समः स्थाने के संपूर्ण सम के स्थान में प्राप्त होगा रू। तो ऐसी अवस्था में एक और सूत्र हमें लगाना पड़ेगा, परिभाषा सूत्र अलोन्त्यस्य। तो अर्थ क्या बन जाएगा, सुडभ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य समः अन्त्यस्य अलः रुः स्यात्। इस तरह से अर्थ का स्वरूप बनेगा, सुडभ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य समः अन्त्यस्य अलः स्थाने रुह स्यात्। ये जब सूत्र बनेगा तो हम सही ढंग से प्रयोग की सिद्धि कर पाएंगे। यहाँ प्रयोग है आपका संस्कर्ता। ये संस्कर्ता सिद्धांत कौमुदी में 108 प्रकार का बनता है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के दो ही प्रकार हैं और केवल दो ही प्रकार पर हम चर्चा करेंगे, 108 प्रकारों की चर्चा नहीं करेंगे। तो संस्कर्ता में इसका विग्रह क्या होना चाहिए, तो कहा विग्रह होगा सम धन कर्ता। सम ये उपसर्ग है और क्री धातु जब हम त्रिच प्रत्यय करते हैं तो कर्ता रूप बनता है, कर्ता कर्ता रूप करता रहा। और इसका उदाहरण तो आपका संस्कृत शब्द भी हो सकता है, संस्कृति भी हो सकता है, संस्कार भी हो सकता है, ये सब इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो जैसे संस्कर्ता में संधि है, वैसे संस्कृति में संधि है, वैसे संस्कार में संधि है, वैसे
तो इस तरह से जो भी जहाँ पर है क्री है सम है, तो उसके सभी जगह पर ये स्वरूप बनेंगे। तो यहाँ समधन कर्ता ऐसा हम विग्रह करेंगे। और एक सूत्र है जिसका उल्लेख यहाँ नहीं है, परंतु जब तक उसका उल्लेख नहीं करेंगे तो ये प्रयोग आगे बढ़ेगा नहीं। और वो सूत्र है सम परिभ्याम करो तो भूषणे। जब भूषण अर्थ अभिप्रेत हो तो सम और परि इन दोनों उपसर्गों से पर जो क्री धातु है उसको सुट का आगम होता है। तो सुट चूंकि टित है, और टित क्या होता है, अपने उद्देश्य का आदि अवयव होता है, ये कल बताया गया था। तो इसलिए यहाँ शुट जो यह है वो क्री धातु के आदि में बैठेगा, तो बनेगा सम धन सुट कर्ता। तो सुट में उ अनुनासिक है, इसलिए उद्देश्य नासिक से, और टाके हलंतम से संज्ञा तस लोपा से लोप हो जाएगा। स्वरूप बनेगा सम धन कर्ता। तब ये सूत्र लगेगा आपका समसुट, जिसका अर्थ हमने बताया था, सुडव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य समः अन्त्यस्य अलह स्थाने रुह्या, ये इसका संपूर्ण अर्थ बनेगा। सुट यहाँ पर इस कर्ता का सा ये सुट है, उससे अव्यवहित पूर्व सम है, और सम का अंत्य अल कौन है, मा, उस मा के स्थान में रू का विधान होगा। तो क्या बनेगा, सरू कर्ता, ये स्वरूप आएगा। यद्यपि जो व्याकरण शास्त्र का सिद्धांत है उसमें आगम प्रत्यय आदेश आदि जितने विधेय हैं वो सभी अनुबंध विनिर्मुक्त होकर के प्रवृत्त होते हैं। अर्थात वहां सम के मौ के स्थान में रू नहीं बैठेगा, रा बैठेगा, उसकी इत संज्ञा पहले ही हो जाएगी। किंतु जब समझाना पड़ता है कि वहां पर रू कैसे होगा, तो रू को वहां उपस्थित करके उसकी उकार की इत संज्ञा करके र इस रूप में स्थापित करना है। तो यही जब उसका साधुत्व बताएंगे तब तो यही कहेंगे वहां पर रू हुआ और उस उकार की इत संज्ञा उद्देश्य नासिक से हुई और सर कर्ता रूप बनेगा। ऐसा नहीं बताया जाता है कि रू का जब विधान होने का स्वरूप बना तो उसकी उकार की संज्ञा होगी और रेप मात्र ही वहां पर उपस्थित होगा, ऐसा भी बताया जा सकता है। किंतु अब जो छोटे बच्चे हैं उनको बतलाने में दिक्कत है, बड़े बच्चों के लिए या बड़े जो विद्वान हैं उनको तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अज्ञा सुखमाराध्या सुखतरमाराध्या विशेषज्ञ, तो विशेषज्ञ लोगों को लिए तो केवल संकेत ही पर्याप्त होता है। तो इस तरह से ये इसका स्वरूप होगा कि वहां पर ये जो सूत्र है समासुटी, उससे जो रू का विधान होगा, तो रू का विधान जिस समय होने लगेगा उस समय उकार की संज्ञा होने पर तसलोप होकर र मात्र वहां उपस्थित होगा माँ के स्थान में, ऐसा भी कह सकते हैं। और ऐसा कहते हैं कि माँ के स्थान में रू होगा, उसी उकार की संज्ञा होकर के राम। वस्तुतः वहां पर उपस्थिति का जो स्वरूप बनेगा रा का बनेगा। अब रू का विधान करके उकार की संज्ञा करके ऐसा भी कर सकते हैं, या विधान के पूर्व उकार की संज्ञा करके और फिर उसको रा का भी करेंगे। तो इन दोनों पक्षों में होना क्या चाहिए, वस्तुतः रू वहां उपस्थित होगा, उकार की संज्ञा होगी, इस संज्ञा होने के बाद रा मात्र अवशिष्ट होगा। अनुबंध विनिर्मुक्त की उपस्थिति होती है, तात्पर्य होता है कि अनुबंध विनिर्मुक्त स्वरूप ही वहां पर अवस्थित होता है। यह नहीं कि उसका जो विधान होगा अनुबंध, वो तो यथा उपदिष्ट है तथा उसका विधान होगा, और उपदेश नासिक से फिर उसकी संज्ञा या हलंत से संज्ञा, जिस सूत्र से संज्ञा की प्राप्ति उसे संज्ञा का विधान होगा, यही उसका स्वरूप है। अनुबंध विनिर्मुक्त की उपस्थिति होती है, अनुबंध विनिर्मुक्त ही वहां पर दृष्ट माना जाता है वास्तविक रूप में, ये उसका मुख्य तात्पर्य। ये नहीं है कि उसको जब आप उपस्थित करेंगे, क्योंकि वो हवाई फैर नहीं होगा,
शास्त्र की उपस्थिति तभी होगी जब वहां पर वो वस्तु वहां दिखाई पड़ेगी। तो समासूटी में वो जो है उपदेश जनासी कितना ही लगेगा। पर तो सम के स्थान में या सम के मौ के स्थान में जब रू का विधान हो जाएगा तभी उस रू के उकार की संज्ञा उपदेश सूत्र से होगी, यही मानना उचित है। और इसलिए परंपरा में ऐसा ही पढ़ाया जाता है और वो उचित है, गलत नहीं। तो स र स्कर्ता ये स्वरूप बनेगा। अब यहाँ पर सूत्र आपको उपस्थित होता है, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा। अत्र शब्द का अर्थ यहाँ इन्होंने रूप प्रकरण लिखा। तो रूप प्रकरण क्यों लिखा? रूप प्रकरण इसलिए लिखा कि यह जो अध्याय का पाद है, अष्टम अध्याय के तृतीय पाद, ये रू से ही प्रारंभ हो रहा है और कई सूत्र जो है वो ऋत्व विधान करने वाले वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। तो इसलिए इसको रू का प्रकरण कहा। रूह प्रक्रियते यस्मिन तत्रूप प्रकरण, जहाँ रूह की प्रक्रिया बतलाई जा रही हो, तादृश प्रकरण है ये, इसलिए रूप प्रकरण कहा उसको वहां पर। इसलिए अत्र रूप प्रकरणे। अब यहां पर भी रू की अनुवृत्ति हो रही है मध्वस्वरू संबुद्ध सूत्र से, और रू जो है तो अब यहां पर क्या होगा, तो पूर्व शब्द के पहले रू का यहां संबंध होगा। तो इसलिए दिग योग लक्षणा पंचमी यहां मानी जाएगी। रूप प्रकरणे रोह पूर्वस्य, योग लक्षणा पंचमी होगा, ये रू है तो रोह ये पंचमी पंचम्यंत माना जा गया। पूर्वस्य छंद है तो रोह पूर्वस्य, अर्थात रू से पूर्व जो वर्ण उसको अनुनासिक होता है। अनुनासिक का जो विधान है वो किसको होगा, अच को होगा कि हल को होगा। मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है जहां रू से पूर्व कहीं हल है तो क्या उसको होगा क्या? हमने आप सबको बताया था कि हल में या वाला अनित्य अनुनासिक है, ङ यणा नामा ये नित्य अनुनासिक है, और इसलिए या वाला ऐसा कहीं रू से पूर्व मिलेगा नहीं, कहीं पर उपस्थित नहीं मिलेगा। ङ यणा नामा ये भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितने ऋत्व विधायक सूत्र हैं वो सब जब जहां पर भी रू होगा प्रायः अच के बाद ही उपस्थित होते हैं, जिनके स्थान में वो रू के उद्देश्य जितने हैं, वो चाहे माँ हो चाहे ना हो, ये चाहे सा हो, मुख्य रूप से सा है जिसके शुरू से चर्चा आगे होगी। और यहाँ पर जो है माँ के स्थान में करने वाले दो सूत्र है, एक जो अभी आप पढ़ रहे हैं, एक आगे सूत्र है, इसके बाद एक जो है वो नकार को करने वाला है। दो सूत्र हैं नकार को करने वाले, बल्कि तीन सूत्र हैं जो नकार के स्थान में रू करेंगे, दो सूत्र जो है वो म के स्थान में रू करने वाले। तो इन सभी का जो विचार यहाँ हो रहा है, तो इस आधार पर यहाँ पर जो अनुनासिक जो होगा तो रू से पूर्व अच के अतिरिक्त दूसरा कोई भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अच अचः अनुनासिका, अच अनुनासिका भवति, अच को अनुनासिक होता है। तो अत्र रू प्रकरणे रोह पूर्वस्य अचः स्थाने अनुनासिका वा स्यात्, ऐसा आपको बना। यहाँ अच वच लिखा नहीं है यहाँ, इसलिए अच कैसे आएगा इसकी परिकल्पना आपको करनी पड़ेगी, तभी आप उसको जान सकेंगे, नहीं तो नहीं जान सकेंगे। अंदाज करके बोल देंगे कि अच को हुआ तो होता होगा, अच को तो अंदाज करके नहीं बोल रहा, उसको स्पष्ट कैसे बनेगा इसका भी ज्ञान अपने को करना चाहिए, उसका ज्ञान करना चाहिए। तो इसलिए चूंकि यहाँ पर न तो क्योंकि अनित्य अनुनासिक होना है, अनुनासिक ही विधान होना, तो या वाला के अतिरिक्त तो कोई दूसरा हल है नहीं जिसको अनुनासिक विधान किया जा सके, वो कहीं उपलब्ध होगा नहीं। गण है नम स्वतः अनुनासिक और फिर प्राप्त भी नहीं होंगे। इसलिए अच ही ऐसे हैं
जो अनित्य अनुनासिक है, सभी अच अनित्य अनुनासिक, कोई भी अच नित्य अनुनासिक नहीं है। इसलिए जो अनुनासिक नहीं है उसको अनुनासिक का विधान इस सूत्र के माध्यम से होगा। तो रू से पूर्व जो अच उसको अनुनासिक होता है। ये विकल्प से ये सूत्र का स्वरूप बनेगा। तो अनुनासिक होगा, अनुनासिक का उच्चारण हो जाएगा अ और अ अर्थात स र स्कर्ता, ये स्वरूप बनेगा। क्योंकि यह सूत्र विकल्प से अनुनासिक का विधान होता है, इसलिए दो स्वरूप हमारे सामने उपस्थित है, एक स र स्कर्ता, एक स र स्कर्ता। तो जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं हुआ है उस पक्ष के लिए द्वितीय सूत्र यहां उपस्थित होता है, अनुनासिकात् परोनुस्वारा। तो अनुनासिकम विहाय रोह पूर्वस्मात् परः अनुस्वारागमः। तो ये सूत्र कहता है यहां पर भी अनुनासिकात् परोनुस्वारः में अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा, इस सूत्र से पूर्वस्य की अनुवृत्ति होगी और रू की भी अनुवृत्ति हो रही है। तो अनुनासिकात् परः अनुस्वारः, ये यहां इन्होंने बताया। तो यहां अनुनासिकात् का जो अर्थ इन्होंने किया वो लिखा इन्होंने अनुनासिकम विहाय। अर्थ क्या किया इन्होंने? अनुनासिकम विहाय। तो ये अनुनासिकम विहाय ये अर्थ कैसे बना, इसका भी थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है कि इस तरह का अर्थ इन्होंने क्यों बनाया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अनुनासिक पक्ष में अनुस्वार नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए कि अनुनासिक और अनुस्वार दोनों का एक साथ उच्चारण आप नहीं कर सकते। इसलिए स्वरूप उसका बनेगा नहीं। एतदर्थ यहां कहा इन्होंने कि अनुनासिकात्, यहां पर भिन्न अर्थ, अनुनासिकात् भिन्न यह अच, इस अर्थ में यहां पर भेद अर्थ में पंचमी लेकर के और बनाया कि अनुनासिकात् भिन्न यह अच तस्मात् परः अनुस्वारः भवति, अर्थात अनुनासिकात् भिन्नः यह अच तस्मात् परः, ये इसका अर्थ लगाएंगे तब ये अर्थ यहां पर बनेगा। अनुनासिकम विहाय का वो फलितार्थ कथन है। तो अनुनासिकात् भिन्नः यह अच, इसलिए यहां पर अर्थ इन्होंने जो लिखा पूर्वस्मात् परः अनुस्वारागम, अनुनासिकम विहाय रोह पूर्वस्मात् परः अनुस्वारागम। अच का उल्लेख नहीं है, इसलिए अच का उल्लेख उन्होंने क्या कि अच की कहीं अनुवृत्ति हो नहीं रही है, सूत्र में कहीं भी अच का ग्रहण नहीं है, अच का उच्चारण नहीं है, तो फलितार्थ आपको अच लेना पड़ेगा। तो अनुनासिकात् पर अनुनासिकात् अचः भिन्नः यह अच, ऐसा अर्थ जब आप करेंगे तो उसका फलितार्थ अर्थ होगा अनुनासिकम विहाय। तो अनुनासिकम विहाय रोह पूर्वस्मात्, तो रोह हो गया, पूर्वस्मात् है, यहाँ पूर्वस् की जगह पूर्वस्मात् हो जाएगा, उसका पंचम्यन्तेन विपरिणाम हो जाएगा। तो रोह पूर्वस्मात् अचः परः अनुस्वारागम। अब यहां पर आगम शब्द का कथन उचित नहीं है, अनुस्वारः भवति का होना चाहिए, परंतु ये भी फलितार्थ कथन है आगम अनुस्वार, क्योंकि आगम इसलिए कहते हैं कि वो किसी के स्थान में नहीं हो रहा है, स्वतंत्र विधान उसका हो रहा है।
इसलिए उसको आगम पद, आगम सदृशत्वात् आगम, न तो वस्तुतः आगम। आगम के सदृश है, जैसे आगम किसी के स्थान में न होकर के अपने उद्देश्य के पूर्व या पर में होता है, ठीक उसी ढंग से ये अनुस्वार भी जो है रू से पूर्व, और रू से पूर्व जो अच उससे पर होता है। इस तरह से ये अर्थ जब हम लोगों ने इसका किया तो यहां पर रूस कर्ता में अनुनासिक से भिन्न पक्ष में रू से पूर्व जो अच है सा का अ, उससे पर अनुस्वार का विधान हो जाएगा, तो सम र करता है। आप लोगों ने लोग सिद्धांत कोंदी पढ़ा है, अम आ इत्यचः परौ अनुस्वार विसर्गौ, तो अच से पर ही अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, अच से पूर्व नहीं होते। यही इसका मुख्य स्वरूप है। तो चलिए, अब दो स्वरूप आपके सामने हो गए, एक संरसकर्ता, एक समरसकर्ता। अब इस अवस्था में सूत्र आता है खर अवसानयोर विसर्जनीय, खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः। सूत्र केवल इतना है, खरवसानियो विसर्जनीय। इस सूत्र में जो है पदांत का कथन है, रेफ का कथन है, परंतु यहां पर न तो पदांत शब्द है और न रेफ शब्द है, दोनों नहीं। अर्थात उद्देश्य नहीं है और उद्देश्य का विशेषण भी नहीं, दोनों नहीं, न उद्देश्य है और न उद्देश्य का विशेषण। तो इसका ज्ञान आप कैसे करोगे? क्योंकि जब उद्देश्य और उद्देश्य का विशेषण दोनों नहीं है तो ज्ञान कैसे हो गया? कैसे हम इसका ज्ञान करेंगे? तो चलिए, इस पर भी हम लोग विचार करते हैं, क्योंकि प्रत्येक शब्द का विचार करके ही ज्ञान करना आवश्यक होता है, अन्यथा उसकी पूर्णता नहीं बनती है। इसलिए इसकी पूर्णता बनाने के लिए हमको उस पूरे सूत्र का स्वरूप जानना आवश्यक होता है। रोरी, रोरी से हम यहाँ पर जो है रू को लाते हैं और रू का उसको रेफत्व उसका विपरिणाम करेंगे, और फिर इस यहाँ पर इसका अर्थ बनेगा रेफस्य विसर्गा। तो रोह का मतलब यह है रोह रेफस्य विसर्गा, अर्थ उसका करना पड़ेगा। रेफस्य विसर्गा से काम नहीं चला, रोह रेफस्य, क्योंकि रोह का यहाँ पर अनुवृत्ति होती है रोरी सूत्र से। रोरी सूत्र जो है इसे पूर्व सूत्र है, तो रोरी सूत्र से रू की अनुवृत्ति होती है, तब इसका अर्थ बनता है कि खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गा। तो इस तरह से हम इस सूत्र का ज्ञान करते हैं कि खर प्रत्याहार घटक वर्णाव्यवहितस्य पदान्तस्य रू स्थानिकस्य रेफस्य विसर्गा, अथ च अवसाने पदान्ते पदान्तस्य अवसानाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य, अभाव को भी बुद्धिया उसको हम उसको पर मान करके कर सकते हैं, यदि अवसान अभाव का, इसलिए जो विराम अवसानम से जो है अवसान का मतलब होता है अभाव, तो बुद्धि पूर्वक, क्योंकि सामान्य रूप से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट का स्वरूप नहीं बनेगा, परंतु उसको बुद्धिया उसको मान करके, और वहां पर भी रू स्थानिकस्य रेफस्य या रू विषयकस्य रेफस्य विसर्गा ऐसा अर्थ करेंगे। तो यहाँ पर रू से संबंधी ही रेप है, उसका उसके स्थान में यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा, तो बनेगा संस्कर्ता संस्कर्ता, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर स्थिति क्या है कि इस विसर्ग के स्थान में दो सूत्रों की प्राप्ति है। एक सूत्र है वाशरी, जिसे विसर्ग के स्थान में विसर्ग की प्राप्ति है,
और दूसरा सूत्र है आपका विसर्जनीय से स, उससे भी प्राप्ति है, सा की प्राप्ति है। यद्यप विसर्जनीय सा से सा करके संस्कर्ता संस्कर्ता ये दोनों रूप से दो सकते हैं, किंतु पक्ष में विसर्ग भी होगा वाशरी से। और यहां शास्त्र क्या कहता है कि नित्य संस्कर्ता प्रयोग, वहां विसर्ग श्रुति नहीं होती। इस को ध्यान में रख करके वार्तिककार ने वार्तिक लिखा, समपुम का नाम सो वक्तव्य। अब यहां पर समपुम का नाम सो वक्तव्य का भी अर्थ करने के लिए यहां पर भी आपको अनुवृत्ति करनी पड़ेगी। यहां पर रू की अनुवृत्ति करनी पड़ेगी, विसर्गस्य की अनुवृत्ति करनी पड़ेगी, तब इसका अर्थ आप बनेंगे सम संबंधिनः, पुम संबंधिनः, कान संबंधिनः, रोह रेफस्य यह विसर्गः तस्य स्थाने सकारः भवति, यह अर्थ करना पड़ेगा। सम संबंधिनः, पुम संबंधिनः, कान संबंधिनः, रोह विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। यहाँ क्या है, ये सम संबंधी रेफ स्थानिक विसर्ग है, इसलिए इसके स्थान में आप सकार कर देंगे। तो संस्कर्ता संस्कर्ता, तो नासिक पक्ष में संस्कर्ता और अनुस्वार पक्ष में संस्कर्ता, ये दो रूप बनेंगे। तो इस प्रकार से आप संस्कर्ता, इसी तरह संस्कृत, संस्कृति, संस्कार, इन सभी शब्दों की का साधुत्व आप कर सकते हैं। और इस तरह से अन्य भी जो शब्द हैं उनका आप संस्कार मतलब उनका संधि कर सकते हैं। ठीक इसी से मिलता जुलता दूसरा सूत्र है रुत्व संधि बोधक, और वह पुमः खय्यम परे। यह कहता है अम परे खई पुमो रुह। यहां पर भी रू की अनुवृत्ति मध्व स्वरूप सूत्र से होती है, बाकी ये संपूर्ण सूत्र में उपस्थित है। अम पर खय गया आपका निमित्त हो गया, पुम उद्देश्य हो गया, रू विधेय हो गया। तो उद्देश्य विधेय निमित्त तीनों का स्वरूप हो गया। यहाँ पर भी पुआ में यहाँ षष्ठ्यंत है पुम शब्द, अम खय और अम पर खई ये सप्तम्यंत है। तो अम पर खय घटक वर्णाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य पुमः स्थानिकस्य नहीं पुमः अन्त्यस्य अलः स्थाने रू होती। अर्थात यहाँ पर दो सूत्र आपको उपस्थित होंगे, तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य और षष्ठी स्थान योगा, और इसके बाद फिर जो है अलोन्त्य से तीनों होंगे। जैसा समास सूची में लगे तीनों इनका भी उपयोग होगा। अर्थ बनेगा अम परक खय प्रत्याहार घटक वर्णाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य पुमः अन्त्यस्य अलः स्थाने रुह भवति। इस तरह से इसका अर्थ आप बनाओगे। वैसा अर्थ बनाओगे। प्रयोग कौन है आपका? पुंस कोकिला, पुंस कोकिला, तो पुमधन कोकिला। तो पुमधन कोकिला इस विग्रह में अब इस सूत्र को आप घटाइए। अम परखय कौन है? कोकिला का को का समझ लीजिए। तो कोकिला में ओ जो है ये अम हो गया, अम प्रत्याहार घटक वर्ण है ओ, और उसके पर रहते खय है आपका का। अम परा यस्मात् एवं भूते खई, जिसके बाद अम हो ऐसा खय। बहुब्रीहि समास है अम परे में। अम परा यस्मात् इति अम परे खई। इस तरह से ये कौन है? तो अम परे खय हो गया आपका को, ये पूरा अंश लेंगे कोकिला का, और उसके परे रहते उससे अव्यवहित पूर्व पुमहई है, उसका अंत अलवर्ण है माँ, उसके स्थान में रू का विधान होगा, उकार की संज्ञा हो जाएगी।
पूरा कोकिलः, और फिर सूत्र लगेगा आपका अत्रानुनासिका पूर्व से तुवा। यहाँ रू से पूर्व, अच कौन है, पू का ऊ, उसको नासिक हो गया विकल्प से, तो पूर कोकिला। और जब नहीं करेगा, क्योंकि एक पक्ष में दूसरा होगा विधान, एक ही बार करता है, तो सूत्र आ जाए नासिकात पर अनुस्वार, नासिक से भिन्न पक्ष है। तो यहाँ पर जो है वो अच से पर, रू से पूर्व जो अच उससे पर, अर्थात पू के पश्चात यहाँ पर अनुस्वार का विधान हो जाएगा, अनुस्वार आगम हो जाएगा, तो पुंग र कोकिला बनेगा। अब यहाँ खरवसारी और विसर्ग आप करेंगे, तो पुह कोकिला, पुह कोकिला, ये दो रूप बनेंगे। यहाँ पर भी जो है विसर्जनीय सा की प्राप्ति है, और जो है कुपोहा का पौच सूत्र से यहाँ जीवा मूली की प्राप्ति है। और एक यहाँ पर दो पक्ष है, जैसे अगर पुम शब्द को आप अभित्पन्न प्रातिपदिक मानते हैं, तो अभित्पन्न प्रातिपदिक मानेंगे तो पुह का जो विसर्ग है इदुध से चाप प्रत्यय से, इस सूत्र से उस विसर्ग के स्थान में मूर्धन्य शकार की प्राप्ति। और यदि इसको आप व्युत्पन्न मानेंगे तो प्रत्यय का विसर्ग कहला जाएगा। तो ऐसी अवस्था में वहां पर जीवामूल्य और उपध्मानी की प्राप्ति होगी। ये दो स्वरूप बनते हैं, और इनको सत को बाध करके संपुं का नाम सो वक्तव्य इस वार्तिक के द्वारा दंत सकार का विधान होता है उस विसर्ग के सामने। तो पुंस कोकिला, ये दो रूप आपके बनते हैं। तो इस तरह से ये आपका द्वितीय ऋत्व संधि का जो हल संधि में अवान्तर संधि जो ऋत्व संधि, उसका ये द्वितीय सूत्र के उदाहरणों की सिद्धि होती है। अब तृतीय सूत्र आपके सामने उपस्थित होता है, नश्छव्य प्रसान। तो नश्छव्य प्रधान इस सूत्र में जो है इसका भी अर्थ आप वैसे करेंगे। नश्छव्य प्रसान इस सूत्र में उमा खय्यम परे सूत्र से अम परे की अनुवृत्ति हो रही है। और पदस्य का अधिकार है, इसलिए पदस्य दिया रहा है। और मद वसो रू सूत्र से रू की भी अनुवृत्ति हो रही है, क्योंकि सूत्र तो केवल आपका है न छवि अप्रसान, इतना है सूत्र, नश्छव्य प्रसान, न छवि। तो न ये जो है ये षष्ठ्यंत है, और छवि ये सप्तम्यंत है। अम परे की अनुवृत्ति हो गई, इसलिए अम परे छवि। और न विशेषण बनता है पदस्य का, जो अधिकार से आ रहा है। ये विधि तदंत से यहाँ तदंत विधि हो जाएगी, तो नान्तस्य पदस्य अर्थ हो जाएगा। अर्थात अम परक छवि प्रत्याहार घटक वर्णाव्यवहित नान्त पद नान्तस्य पदस्य, तो नान्त पद पदस्य अंतस्य यह अल तस्य स्थाने रूप भवति। तो नान्तस्य पदस्य अंतः यह अल तस्य रूप भवति। अब देखिए घटाइए आप प्रयोग में, क्योंकि बिना प्रयोग को में घटाए हुए सूत्र का अर्थ का स्वरूप बनता नहीं है। प्रयोग है आपका चक्रिनित्रायस। एक चीज थोड़ा सा बताना आवश्यक है, इन ऋत्व संधियों में समासुट केवल समपूर्वक क्री धातु से संबद्ध जितने रूप है उन्हीं को सिद्ध करेगा, बाकी सिद्ध करने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं।
पुमाखय्यम परे, तो ये अम्परक्षय प्रत्याहार घटक वर्णाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जहां केवल पुम रहेगा उसी को खाली ये वहां कार्य करेगा, नहीं करेगा। किंतु ये जो शब्द है नश्चप्य प्रधान, जो ये सूत्र है, इन दोनों की अपेक्षा ये सामान्य सूत्र है। इसकी सर्वत्र प्रवृत्ति बनेगी जहां भी नान्त पद होगा। शर्त खाली इतने हैं कि अम्परक छौ होना चाहिए। तो इसलिए इस सूत्र के बहुत से उदाहरण आपको प्राप्त होंगे। अनेकत्र हो, सूत्रों में भी है, वृत्ति में भी है, भाष्य में भी है, सामान्य प्रयोगों में भी है। इस कारण से इसका स्वरूप बड़ा है। चक्रिन त्रायस्व ये शब्द है, चक्रिन ये संबोधन है, त्रायस्व ये क्रिया है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की। तो चक्रिन त्रायस्व में अम है, अम परक शब्द तर, तो र जो है ये अम प्रत्याहार में आता है, तो अम प्रत्याहार हो गया र, अम प्रत्याहार घटक वर्ण हुआ र, और छौ प्रत्याहार घटक वर्ण हुआ ता। इस तरह त्र जो है ये अम परक छौ हो गया। उसके परे रहते उससे अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट पदांत नकार कौन होगा? तो पदांत पहले नान्त पद होगा चक्रिन, नान्तस्य पदस्य, तो नान्त पद कौन होगा? चक्रिन। अम परक छौ प्रत्याहार घटक वर्णाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट नान्त पद हुआ चक्रिन, और उस चक्रिन का अंत्य अल होगा नौ। उस नौ के स्थान में यहां पर रू का विधान इस सूत्र के द्वारा होगा, तो बनेगा आपका चक्री रू त्रायस। यहां पर भी आप अनुनासिक करेंगे तो चक्री र त्रायस, उकार की संज्ञा लोप, चक्री र त्रायस। जब अनुनासिक नहीं होगा तो अनुस्वार होगा चक्री र त्रायस, विसर्ग करेंगे। अब यहाँ पर संपूर्ण का नाम सोपक्तव्य सूत्र को तो लगना नहीं है, और किसी दूसरे सूत्र की प्राप्ति भी नहीं है, केवल विसर्जनीय सा को छोड़ करके, इसलिए विसर्जनीय सा से यहाँ सा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर विसर्जनीय सा इस सूत्र का कथन हुआ। खर की अनुवृत्ति आप करेंगे, जो है तो खर यहाँ अनुवृत्त होगा, और खर की अनुवृत्ति होगी जो है इसके जो पूर्व सूत्र है, अर्थात इससे पूर्व सूत्र आपका है खरिचा तो है नहीं, खरिचा तो जो है वो चौथे पाद का है, खरिचा से नहीं होगा है। इसके सूत्र पहले जो है खर परे विसर्जनीय, तो विसर्जनीय से नहीं, हाँ, तो खर परे विसर्जनीय विसर्जनीय इस सूत्र से यहाँ पर अनुकर्षण होगा खर का, अनुकर्षण होकर के यहाँ इस सूत्र का अर्थ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पूर्व सूत्र ऐसा नहीं है जिसे खर की अनुवृत्ति हो। तो खर परे विसर्जनीय इस सूत्र से खर का अनुकर्षण करके और इस सूत्र का अर्थ बनाते हैं खरि परे विसर्जनीय सस्य। तो खर प्रत्याहार घटक वर्णाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य विसर्गस्य, अब यहाँ पर भी पदस्य पदांतस्य विसर्गस्य, पदांत विसर्ग को करेंगे, क्योंकि पदस्य की अनुवृत्ति यहाँ पर भी हुई है। पदांतस्य विसर्गस्य सह हो, तो पदांत विसर्ग है यहाँ पर, उसको सा हो जाएगा। तो चक्रिंस्त्रायस और चक्रिंस्त्रायस ये दो रूप बनते हैं। यहाँ पर सूत्र में अप्रशान लिखा हुआ है, न तो प्रशान शब्द से। अप्रशान में यहाँ पर देखिए अब एक विचार और भी आ गया। सूत्र में है अप्रशान और वृत्ति के न तो प्रशान शब्द से, तो न तो प्रशान शब्द से में ऐसा अर्थ तब बनेगा जब आप वहां पर प्रतिषेध मानेंगे।
तो प्रसज्य प्रतिषेध में असामर्थ्य होता है, तो अप्रशान ये समास कैसे हो? प्रशान बनना नहीं चाहिए। तो इसके समाधान यही होगा कि आर्षत्वात् वहां पर सामर्थ्यमान करके और समास का विधान करेंगे। दूसरा एक भी समास हो सकता है कि यहाँ पर न तो प्रशांत शब्दस्य का जो उल्लेख है ये केवल समझाने के लिए है, और अर्थ इसका ये भी हो सकता है कि अम परक छौ प्रत्याहार घटक वर्णाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य प्रशान भिन्नस्य पदान्तस्य रेफस्य रूह स्यात्। तो इस तरह से जो है तो परिउदास अर्थ मान करके भी आप अर्थ कर सकते हैं, और यहाँ पर इन्होंने केवल समझाने के लिए दिया, तो यहाँ उसको मानना आवश्यक नहीं। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर कार्य हो सकता है। इसलिए प्रशांत तनोति में जो प्रशान है, तनोति में यहाँ अम है, ता का आ, छौ है ता, उसके परे रहते उसे अम परक छौ प्रत्याहार घटक वर्णाव्योहित पूर्व विशिष्ट, यहाँ पर जो है नान्त पद होगा प्रशान। तो चूंकि प्रशान ये निषेध है, इसलिए इस नान्त पद के नकार को रू का विधान नहीं होता है, तो प्रशांत तनोति ऐसा ही रहेगा, प्रशांत तनोति ऐसा रूप नहीं बनेगा। पदस्य इति किम हन्ति, हन धातु के प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, यहाँ पर भी ये सब कुछ है, सब पूरा सूत्र मिल रहा है, किंतु पदस्य नहीं, पदांत नकार नहीं, इसलिए इसको भी यहाँ पर भी नहीं होता। अगला सूत्र आपका है नृन पे का, नृन इत्यस्य रूर्वा पे, नृन इत्यस्य रूर्वा पे, ये सूत्र है, कह रहा है कि नृन को रू होता है, क्या पर रहते? पवर्ग पर रहते, अर्थात पवर्ग घटक वर्णाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य नृन रूह स्यात्, नृन रूवा स्यात्, ऐसा करेंगे। और यहां पर भी अलौंत्य सूत्र है, तो नृन इति पदस्य अंत्यस्य अलह रूह स्यात्, ऐसा अर्थ उसको बना सकते हैं। तो नृन पे इस सूत्र में जो है वा का संबंध कहां से होगा? क्योंकि विकल्प लिखा हुआ है, जैसे रूवा पे, रू का जो विधान होता है वो विकल्प से होता है, और विकल्प आएगा कहां से? यहां से। तो यहां विकल्प का जो स्वरूप है ये अत्रावनासिका पूर्व से तु वा से वा की अनुवृत्ति होगी। यहाँ पर मंडूका प्लुति न्याय ने अत्रावनासिका पूर्व से तु वा, इस सूत्र से मंडूका प्लुति न्याय से वा की अनुवृत्ति, क्योंकि वा की अनुवृत्ति और बीच में कहीं नहीं होती, नहीं सभी जितने सूत्र हैं सब विकल्प से विधान करते हैं। जो पुमा खय्यम पर ये भी विकल्प से विधान करता, और आपका स्वयं जो है समासूट ये भी विधान करता है, क्योंकि अत्रावनासिका पूर्व से तुबा ये सब के पूर्व में, और उसके साथ साथ अत्रावनासिका पूर्व से तुबा सूत्र के बाद आतोटि नित्यम सूत्र है, तो नित्य का अनुवृत्ति भी सब में आती है। परंतु इसमें जो है नृन पे में मनु का प्लुति न्याय से वाक्य अनुवृत्ति, इसलिए नृनित्य सरोरवाक पे आया सूत्र। अगला सूत्र आपका है कूपो अहका पौच, कवर्गे पवर्गे च विसर्ग से अहका पौस्ता चात विसर्ग। जैसा हमने पहले कहा था पदस्य का अधिकार है, इसलिए यहाँ सब जगह है पदांत से विसर्ग से, ऐसा ही अर्थ आपको करना पड़ेगा। तो कवर्गे पवर्गे च, कुपोह लिखा है, कुश्च पुश्च इति कुपू, तयोः कुपोह षष्ठ्यंत पद है, आका पौ ये प्रथमांत है, माने प्रथमा विभक्ति अंत है, प्रथमा विभक्ति में भी जो है ये द्विवचनांत है। अर्थ हो जाएगा कवर्गे पवर्गे च पदान्तस्य विसर्गस्य आका अर्थात जीवामूलीय, आप इत्यर्थात उपद्मानीय,
भवतः पश्चात विसर्ग चकारात् विसर्गस्यापि विधानम भवति। प्रयोग है नृन पाहि, ना नरौ नरः नरम नरौ नृन। नृ शब्द का द्वितीय बहुवचन नृन है, पदांत नकार है, यहाँ पर इसको विकल्प से, और पाहि का ये पवर्ग प पड़े हुए है, नृ के नकार को रू होगा, नृ रू पाहि बनेगा, उकार की संज्ञा हो जाएगी, तत्सलोपासो नृ र पाहि। और अत्रान्यास का पूर्वस्तु समनासिक है तो नृ र पाहि, जब नासिक नहीं होगा तो अनुस्वार होगा तो नृंग र पाहि। रे को खर्वसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, नृह पाहि नृंग पाहि। और तब यहाँ पर इन सूत्रों की प्राप्ति होगी। सर्वप्रथम यहाँ पर विसर्जनीय सा की प्राप्ति होगी, खर परे हुए है, उसको बाध करके सूत्र आपका लग जाएगा कोपो अख का पोच। ये क्या कहता है कि कवर्गे पवर्ग च विसर्ग से जीवामूल और पद्मानी चकारात विसर्ग का विधान होता है। तो यहाँ क्या है, कवर्ग परे है कि पवर्ग है, तो यहाँ पवर्ग परे है, इसलिए यहाँ पर उपद्मानी का विधान हो जाएगा। तो दोनों पक्ष में, अर्थात अनुनासिक पक्ष में और अनुस्वार पक्ष में, तो नृह पाहि और नृह अपाहि। और जिस अवस्था में जीव उपद्मानी का विधान नहीं होगा उस अवस्था में विसर्ग हो जाएगा, तो नृह पाहि नृह पाहि बन जाएगा। और चूंकि रू का भी विधान विकल्प से होता है, तो जो रू ही नहीं होगा तो नृन पाहि। इस तरह से 5 स्वरूप बनते हैं, नृ अह पाहि, नृह पाहि और नृंग अह पाहि और नृंग पाहि और नृन पाहि। इस तरह से ये 5 रूप सिद्ध होते हैं। अगला आपका सूत्र है, सबसे अंतिम सूत्र इस ऋतु विधान संधि में, वो आपका कानाम्रेडिते आ रहा है। उसके पहले कानाम्रेडिते के अर्थ को बतलाने के लिए तस्य परमाम्रेडितम सूत्र उपस्थित है। द्विरुक्तस्य परम आम्रेडितम स्यात्। यहाँ पर द्वित्व का विधान होता है, द्वित्व का मतलब होता है द्विरुच्चारणम। द्वित्व नाम द्विरुच्चारण, 2 बार उच्चारण करना। 2 बार उच्चारण जहां पर होगा तो जो बाद वाला उच्चारण है उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। द्विरुक्तस्य परम, परम प्रथमात् अन्य यह सह पर, तस्य आम्रेडित संज्ञा, उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। अगला सूत्र है कानाम्रेडिते, अर्थात कान नकार सरुस्यात आम्रेडिते। यहां पर भी जो है नह की अनुवृत्ति होगी और रूह की अनुवृत्ति होगी। नश्चव्य प्रधान से नह और मध्व स्वरूप सूत्र से रूह, इन दोनों की अनुवृत्ति होगी। अर्थ हो जाएगा कान नकारस्य रूह स्यात् आम्रेडिते। यहाँ कान और न, इसमें जो कानह में जो षष्ठी है वो अवयवाभाव षष्ठी, मान कान शब्दावयविनः शब्दावयवस्य नकारस्य, इस तरह से अर्थ करेंगे। यहाँ पर ये भी अर्थ कर सकते हैं, या यहाँ पर तो करके, अथवा केवल इतने ही कह सकते हैं कानः रूह स्यात् आम्रेडिते। नश्च प्रसाद से न की अनुवृत्ति ना भी करें, क्योंकि अलोन्त्यस्य जो सूत्र आएगा तो नकार ही उपस्थित होगा, दूसरा उपस्थित होगा नहीं अलोन्त्यस्य। इस रूप से यहाँ कान नकार सरुस्यात् आम्रेडिते पर यह अर्थ बन जाएगा। और प्रयोग है कान कान, कान धन कान। ये किम शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप है कान। जैसे किसको किनको किनको देखता है तो कान कान पश्यति, तो ऐसे में संधि हो जाए कांस्कान पश्यति, ये अर्थ होगा। तो कान धन कान है, और कान धन कान में यहाँ पर प्रथम जो कान शब्द के परे रहते अर्थात आम्रेडित के परे रहते कान के नकार को कानामृत से अप्रूव करेंगे। उकार की संज्ञा तस्लोपाश्रय का र कान, एक बार अनुनासिक करेंगे, एक बार अनुस्वार करेंगे, तो काम राह कान, र कान और कांग र कान, और विसर्ग कर दीजिए तो काह कान और कांग ह
कान, और फिर विसर्ग के स्थान में यहाँ पर जो जीवामूली की प्राप्ति होगी, कुपों का पहुँचो उसको बाध करके, और इस स्थल में यहाँ आपका संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य सूत्र से इस विसर्ग के स्थान में सकार हो जाएगा। अनुनासिक होते हैं कांस कान, अनुसार कांस कान, ये दो रूप से होते हैं। इस तरह से ये विधान आपका ऋतु संधि का यही पूर्ण होता है। अब इसमें एक पुनः तुक संधि का स्वरूप आता है। स्वरूप वहां पहले तुक संधि का शीतुक सूत्र के रूप में आया हुआ था, या आगम विधान संधि, और ये भी यहाँ पर आया है स्वरूप। और इसमें दो सूत्र यहाँ उपस्थित हैं। सिद्धांत कौमुदी में 3 सूत्र हैं, यहाँ पर 2 सूत्र का उल्लेख उन्होंने किया है, छेचा और पदांतात्मा। वहाँ दीर्घा सूत्र भी है, उसका उल्लेख है इन्होंने नहीं किया। तो छेचा सूत्र कहता है ह्रस्व से छेद तुक, तो एक सूत्र है ह्रस्व से पिति कृति तुक। तो ह्रस्व से पिति कृति तुक, इस सूत्र से यहाँ पर ह्रस्व की और तुक की अनुवृत्ति हो जाती है, चकारात। तो अर्थात 6 वर्णाभ्युहित पूर्वत्व विशिष्टस्य ह्रस्वस्य तुक भवति, यह अर्थ हो जाएगा। तो शिवधन छाया है, शिवस्य छाया, शिव छाया षष्ठी तत्पुरुष समास है, और छाया का छ है, उससे तत्प्रत्याव्यवित पूर्व विशिष्ट है, इसमें शिव में वा का अ, उसको यहाँ तुक होगा। चूंकि तुक कित है तो आद्यंत से यहाँ पर ये अ का अवयव अंत्यावयव होकर के तुक बैठेगा, तुक में खाली त बचेगा। तो शिव त छाया स्तोष चुनाश्चु से आप उच्चुत्व कर देंगे तो शिवच्छाया। अब ये सूत्र जो है ये कहीं भी लग सकता है, पद में भी लगेगा, अपद में भी लगेगा, परंतु यहाँ पद में ही मुख्य रूप से लगेगा। उसका कारण यह है कि 6 जहाँ मिलेगा, परंतु सामान्य रूप से यही माना जाता है कि पद अपद दोनों में ही इसका ग्रहण हो सकता है, इसलिए दोनों जगह भी लग सकता है, दोनों जगह लगता है। दूसरा सूत्र है पदांतात्वा। जैसे अभी हमने कहा दीर्घात सूत्र पहले है, इसके उसका उल्लेख यहाँ नहीं किया उन्होंने। पदांतात्वा इन्होंने सीधे लिखा कि दीर्घात पदांतात छेद तुकवा। तो दीर्घ का अनुवृत्ति होने से ह्रस्व की अनुवृत्ति यहाँ नहीं होती है, केवल तुक की अनुवृत्ति करते हैं ह्रस्व से तुक से। तो दीर्घ पदांत दीर्घ से पर नहीं, 6 से अव्यवहित पूर्व जो पदांत दीर्घ, उसको तुक का विधान होता है। तो अब देखिए एक बड़ा सुंदर विचार है यहाँ पर। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि जहां पर दोनों निर्देश हो वहां पंचमी निर्देश बलवान होता है। जहां सप्तम्यंत का भी निर्देश हो, पंचम्यंत का भी निर्देश हो, तो वहां पर पंचमी निर्देश उभय निर्देश से पंचमी निर्देशो बलियान। एक परिभाषा है जिसका उल्लेख परिभाषा सिंधु शेखर में नहीं है। अन्य जो परिभाषा वृत्तियां हैं या परिभाषा पाठ है उसमें है कि उसका भाव है, परिभाषा मुझे स्मृत नहीं है उस, और नहीं तो कल बता सकता हूँ। और मेरा जो ग्रंथ है परिभाषार्थ चंद्रिका, उसमें उस परिभाषा का उल्लेख है कि सप्तमी निर्देश भी कहीं बलवान होता है। क्वचित सप्तमी निर्देशो भी बलिया, सप्तमी निर्देश ही बलवान होता है। क्यों ऐसा कहा इन्होंने कि उभय निर्देश पंचमी निर्देश जो बलवान होता है, तो इसलिए कि जहां पंचमी निर्देश होगा वहां सप्तमी निर्देश अवश्य होगा। तो पंचमी निर्देश के स्वरूप की सत्ता नहीं बनेगी कहीं, इसलिए निरवकाशत्वात् पंचमी निर्देश को बलवान माना गया। किंतु एक परिभाषा और है, अवादो यद्यन्यत्र चरितार्थः तरि उत्सर्गेण बाधते।
अगर अपाद कहीं अन्यत्र चरितार्थ हो जाता है तो उत्सर्ग से उसका पाद हो जाता है। यहां पर वही स्थिति है, 6 से 6 की अनुवृत्ति हो रही है और दीर्घासु से दीर्घात की अनुवृत्ति हो रही है। पदांतात में यहाँ पंचमी है ही है, तो पदांता दीर्घात पदांतात 6 पर तु, तो इसलिए यहां इन्होंने तो वृत्ति तो लिख दिया दीर्घात पदात 6 तुक होगा, तो तुक का विधान 6 वर्णाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट दीर्घ को होना है। तो जिसको विधान होता है वहां पर षष्ठी का निर्देश होना पड़ेगा। अर्थ ये वृत्ति सही नहीं है, वृत्ति का स्वरूप होना चाहिए दीर्घ पदांतस्य दीर्घस्य, पदांतस्य दीर्घस्य तो छेद तुगवा, अर्थात यहां पर पंचम्यंत को षष्ठ्यंत का स्वरूप हो जाता है। इस कारण से यहाँ क्योंकि जिसके स्थान में कार्य होगा वहां पर षष्ठी का निर्देश होना जरूरी है, बिना क्योंकि षष्ठी स्थान योगा सूत्र आएगा ही नहीं, स्थान निर्देश होगा, तो स्थान में नहीं हो रहा, यदि भले ही तुक आगम है फिर भी वहां षष्ठ्यंत का निर्देश होगा, क्योंकि देखिए जहां जहां भी आगम है वहां षष्ठ्यंत का निर्देश है। इस कारण से यहाँ पर क्वचित सप्तमी निर्देशो भी बलियान ऐसा मान करके, और यहाँ पर पदांतस्य दीर्घस्य 6 तुगवा ऐसा अर्थ मानना चाहिए। आपका प्रयोग है लक्ष्मी धन छाया, और लक्ष्मी धन छाया में यहाँ पर 6 के परे रहते पूर्व यहाँ पर दीर्घ पदांत दीर्घ लक्ष्मी का ई, उसको यहाँ तुक करेंगे, श्रुत्व करेंगे लक्ष्मी छाया, और जब नहीं होगा क्योंकि विकल्प से कर तो लक्ष्मी छाया। तो इस प्रकार ये विधान आप यहाँ पर तुक संधि का आपको सामने उपस्थित हुआ, और आज आपकी हल संधि की पूर्णता।